हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद सबसे एक नई वीडियो से स्वागत कर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, हम लोग का एनसीईआरटी का चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, तो उसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, ये जो हम लोग का लगा लेसन 2 है, उसमें का एक्सरसाइज हम लोग 2.1 देखेंगे। ठीक, ये एक्सरसाइज है उसमें का। ठीक, तो दूसरे लेसन का है, तो पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे 2.1। उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके रिजल्ट को भी चेक करना है कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को उसको कैसे चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला जो क्वेश्चन उसमें दिया है आप लोगों की बुक में, वो है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग की बुक में। ठीक, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है और इसका आंसर भी चेक करना है कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आप लोग को बताया थे कि जितने एक्स वाले रहेंगे सबको एक साइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2x इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 18 बचेगा। बात समझ, यहाँ पे 18 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा x इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, बस सिंपल सी यही स्टेप करना है। अब हम लोग को इसका आंसर भी चेक करना है कि x की वैल्यू 18 डालने पर क्या है, बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग लिखेंगे चेक द आंसर। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां हम लोग क्या रखेंगे 18 रखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 18 रखेंगे। तो हम लोग को लिखेगा 3 मल्टीप्लाई x के जगह हम लोग को क्या रहेगा 18 इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। ठीक, ये हम लोग का आंसर है। अब देखिए इसमें सही बात है कि नहीं, 18 का टेबल 3 बार पढ़ा जाएगा कितना आएगा 54 आएगा। फिर इक्वल टू, अब इसमें हम लोग 18 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36 प्लस क्या होगा 18। यहाँ पे 54 आएगा, यहाँ पे इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे 36 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का आंसर आएगा, तो कितना आ जाएगा 54। तो ये आंसर हम लोग का क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि वन लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर वेरीफाई करेंगे। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों में दे रखा है, दिया है कि 5t माइनस 3t इक्वल टू 3t माइनस 5 ऐसे दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है, कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 5t दे रखा है तो 5t यहाँ पे लिख देंगे, इधर t है तो इसको इस साइड लाएंगे, इसके सामने प्लस का सिंबल तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 3t इक्वल टू, यहाँ पे 3 दे रखा है इस साइड भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे फिर लिखेंगे +3। बात इतनी समझ में। फिर इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा हम लोग का 2, यहाँ पे लिख देंगे t। बात में। फिर इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा -2। बात में, -2। पहले क्या करेंगे, इस सिंबल को ले लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 बच जाए। ठीक, अब देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको t को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे ये 2 है तो इधर ले आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो -2/2। अब इसको क्रॉस कर देंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का -1। अब इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई। ठीक, तो वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है, t की जगह क्या रखें -1 लिखेंगे, 5 ब्रैकेट में -1 -3 इक्वल टू 3 1 -5। अब देखिए इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है मल्टीप्लाई का, यहाँ भी किसका सिंबल मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -3 इक्वल टू 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा -5। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5 3 कितना आ जाएगा हम लोग का 8। ठीक, 5 3 कितना आ जाएगा 8 माइनस इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो -8। बात समझ आई। तो ये होगा हम लोग का, ऐसे हम लोग चेक कर लिए, ऐसे हम लोग क्या कर लिए, इसको वेरीफाई कर लिए
कि नहीं दोनों सेम आ रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। बात समझ में? यदि ये चीज आप लोग को समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे इधर कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, कैसे उधर कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, तो आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पे आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। ठीक, और उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि x, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, इतना दे रखा है। बात समझ? इतना दे रखा है, इसको अब हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा x इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा है 4/5 लिखा है, क्या लिखा है, 4/5 लिखा है। इस 5 को क्या करेंगे हम लोग, इधर भेज देंगे। इस 5 को क्या करेंगे, इसके साथ भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 5x आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 5x इक्वल टू, इस 4 को हम लोग अंदर भेजेंगे, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 14, इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो इधर 5x, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस बचेगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ? अब इसको हम लोग वेरीफाई करें, चेक आंसर। चेक आंसर जब करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, x जहां जाएगा वहां 40 लिखेंगे, तो यहाँ x है तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक बार इक्वेशन को। ठीक, जहां जहां x है वहां पे हम लोग 40 रखेंगे, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख दिया 40 इक्वल टू, यहाँ पे 4/5, ठीक, ब्रैकेट में 40 प्लस 10, कितना होगा ये, ठीक, इतना ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 40 इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में 40 में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 40 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। और ये दोनों नीचे है तो क्रॉस डिवाइड कर देंगे, तो 40 मल्टीप्लाई 4 10 जा 40। अब ये देखिए ये आंसर सही मिला है, तो ये भी आंसर हम लोग का क्या है, सही है। बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का। ये हम लोग एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जितने भी एनसीईआरटी बुक चल रही होंगे आप लोग के क्लास में, ये सबके लिए यूजफुल है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ये ऐसे दे रखा है, ये हम लोग का इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई भी करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेगा, सबसे आसान तरीका हमने आप लोग को बताया कि जितने भी एक सेल प्रोडक्ट है सबको एक साइड, और जितने भी वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x/3, इसको यहाँ पे ये प्लस है तो इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा माइनस 7x/15 इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे 3 - 1, ऐसा हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। कैसे एलसीएम इन सबको कर लेंगे तो आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 15, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 में 3, 3 5 15, 5 करके ये 1 1 इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 50। आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 टाइम्स में जाएगा। 5 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x माइनस 15 में 15 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम्स, और 1 का 7 में कर देंगे तो 7x हो जाएगा। फिर इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हम लोग का, 2 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को बचेगा 3x इक्वल टू 5 2 जा 15 2 जा कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे इन दोनों को बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है, इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा कितना, x इक्वल टू 10। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में? तो अब इसको चेक करना है, तो चेक करना है तो इसी को इसमें हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जहां x है वहां पे 10 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 10/3 प्लस 1 इक्वल टू 7 × 10/15 इक्वल प्लस 3।
बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, 2 10 जा 20 हो जाएगा, +3 +1 इक्वल टू 7 10 जा 70 +15 +3। इसका करेंगे तो 3 1 3, 3 में जोड़ देंगे तो 23/3। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 जा हो जाएगा हम लोग का 45। 45 में जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिख लेते हैं 70 + 45/15। इनको करेंगे तो 23/3 इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हम लोग का 115/15 आ जाएगा। तो क्रॉस करेंगे 5 से तो ये 23 का बाई 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 बाद में। अब देखिए यहाँ पे 23/3 है, यहाँ पे 23/3 है, तो ये क्या आंसर हम लोग का वेरीफाई कर रहा है, या फिर इसको नीचे से कैंसिल आउट करेंगे 3 तो 23/23 आ जाएगा। बात समझ आई इतनी? ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है, फिर ऐसे इसको क्या कर देना, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि आंसर हम लोग का सही है या गलत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जो दे रखा है 3m इक्वल टू 5m -8/5, ये दे रखा है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन करना है इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, सिंपल से हम लोग यही करते चले आए। तो ये इसको है, तो अब इसे 3 को इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे ताकि ये प्लस हो जाए। ठीक, कि आगे चल के हम लोग को माइनस का दिक्कत कोई न रहे। देखिए कैसे करेंगे, इस 8/5 को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 8y, इधर आएगा तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, इक्वल टू ये हुआ 5m। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में, तो इधर में आ जाएगा तो माइनस हो गया 3m। ठीक, अब इसको करेंगे 8/5 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हम लोग का 2m। आसान है। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में किसका सिंबल है, प्रोडक्ट का सिंबल। इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 8/5 × 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हुआ, क्योंकि इसके जो डिवाइड में आएगा तो ये आके इसके नीचे लगेगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे आएगा, तो 8/5, अब यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक, डिवाइड में, तो इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं। ठीक, तो ये जब करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 8, ऐसे आ जाएगा 5/2, ये ऐसे ही आएगा। बस समझ में? तो यहाँ पे करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, तो हम लोग का 4 क्या आ गया, 5m आ गया। ये हम लोग का क्या आ गया आंसर, m की वैल्यू आ गई 5। इसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। चलिए तब चेक करके आप लोग को बता देते हैं। तो क्या जहां जहां हम लोग का m है वहां वहां क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। तो हम लोग का दिया पहले 3m = 5m -8/5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे m की जगह 3 × 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 -8/5, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में करेंगे तो 3 4 जा 12 तो 2, सॉरी 3 4 जा 12/5, इन दोनों को क्रॉस क्या करेंगे, आउट कर देंगे। तो ये बचेगा 4 -8/5। इसमें इसका करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5 4 जा 20 -8/5, और यहाँ पे आ जाएगा 12/5 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कैंसिल आउट कर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 12/5। अब देखिए दोनों सब क्या है, 12/5 आ गए। तो ये था आप लोग का, ठीक, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। ठीक, इसी बेस से आप लोग को जितने भी सवाल दिए होंगे वन लीनियर वाले, वो ऐसे ही लगते हैं। ठीक, चलिए आप लोग को एक होमवर्क में भी दे देते हैं, उसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जरूर डालिएगा। तो ये रहा आप लोग का होमवर्क, इसे सॉल्यूशन करके इसका कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करिएगा कि इसका आंसर कितना आया, और इसे वेरीफाई भी करके देखिएगा। ठीक, तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।